हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एग्ज़ाम में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1999 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम इस वीडियो में हर सीरीज बाय पार्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पढ़ने पढ़ाने के सिलसिलों को अब हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है तो शिलालेखों के अध्ययन से है। किससे है दोस्तों? किससे हैं दोस्तों? शिलालेखों के अध्ययन से है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। मतलब इसका कहना यह है कि प्राचीन काल में जो हम कोई भी चीज़ लिखते थे उसमें कौन सी भाषा का उपयोग की जाती थी तो कौन सी भाषा का उपयोग की जाती थी? संस्कृत। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तो कौन सी धातु थी? मानव द्वारा पहली धातु कौन यूज की गई थी? मानव द्वारा पहली धातु कौन सी यूज की गई थी? तो धातु थी तांबा यानी कापर। चलेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। वो कौन सी चीज़ हैं जो उपयोग में लाए जाते थे? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधि या कब्रें वह लाई जाती थी। चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ हम। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे तो सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? तो बौद्ध में ये हुए थे। तो बौद्ध काल में एक पॉइंट ये भी आप ध्यान रखना मेरे भाइयों कि बौद्ध के काल में क्षत्रियों की एक विशिष्ट पहचान थी। और बौद्ध के काल में पहली बार सोने के सिक्के चलाए गए थे। ये पॉइंट आप एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। चलेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है, अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा है आपके राजस्थान में तो कालीबंगा आपको कहाँ है मेरे भाइयों? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। अगला पॉइंट बात करेंगे हम, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो पहला है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी। जी नहीं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यस। उस समय सबसे पहले पशुपति भगवान की उस समय पूजा होती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है आपका। चलेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिकता पद्धति थी कैसी? हड़प्पा लोगों की ऊंची समतावादी पद्धति थी। न वहाँ से जात व्यवस्था था, न वर्ण व्यवस्था था, न दास व्यवस्था था। ये सब चीज़ों नहीं थी। तीनों उस समय थी ऊंची समतावादी व्यवस्थाएं थी। चलेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए घोतक उस समय ऑप्शन है आपका मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। कौन है आपको दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं थे। मुद्राएं। चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था आपका हड़प्पा था। चलेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था?
तो नाली और कुएं भी मिले थे, मकान के सामने थे हैं, दुर्ग भी मिला था और एक ध्यानागार मिला था। लेकिन लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिले थे हर। हाँ, उस समय हर पशुपति नाथ की हर पूजा जरूर की जाती थी। चलेंगे हम दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। इसमें देखिए सभी ऑप्शन गलत हैं। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ईंटों की कृत्रिम गोदी या डायगार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो कौन सा था तो मेरे दोस्तों, वो है आपका लोथल था और कालीबंगा ये नहीं था, हड़प्पा नहीं और मोहनजोदड़ो नहीं। अभी जानते हैं लोथल की क्या थी, जो नालियाँ थी कैसी थी पक्की थी। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। 2005, 1999, 2006, स्टोनो 2011 में और 2016 में 2017 में इतने एग्जामों में पूछा गया है। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? उस समय यह गाय, सिंधु सभ्यता की टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से ये आपके गाय नहीं थे ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे हम अगले। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु शहर बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो कौन सा था? चंद्रहुदड़ो था। अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी, क्या थी उसमें? प्राकृतिक के बलों की पूजा की जाती थी नहीं, व्यवस्था थी वह शहरी जीवन की तरह थी चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ हम। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे तो किसके बनाते थे? प्रायः वह पक्की ईंटों की बनाते थे सिंधु सभ्यता के अपने घर। नेक्स्ट पॉइंट है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ हम। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों कौन सा है? आपका है ध्यानागार। यह 45x15 की इसकी साइज थी चलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा का सर्वप्रथम खोज कौन था या किसने किया था? बताइए दोस्तों। तो ये थे दयाराम सहनी ने किया था नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? वह है पीएस वत्स। नेक्स्ट पॉइंट है निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो कौन सा है दोस्तों बताइए? आपका है टेराकोटा उसमें यह यूज किया जाता था। अगला पॉइंट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो बताइए दोस्तों कौन से में किसमें वो अग्रणी थे वो थे कपास में अगला पॉइंट है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो बताइए दोस्तों किस युग की थी कांस्य युग की।